गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आप सभी का सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। आज डेट है 27 अगस्त 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ऊंचे ऑब्जर्वेशन व्हील इन दुबई का अनावरण 21 अक्टूबर 2021 को किया जाएगा। या किस द्वीप पर स्थित है? तो ये आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, ये है दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील जिसका नाम है इन दुबई। इसे किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो आपका उत्तर होगा संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। किस द्वीप पर? तो आपका उत्तर होगा ब्लू वाटर्स द्वीप पर। ठीक है, इसको स्थापित करने का उद्देश्य केवल इतना है, पर्यटन को आकर्षित करना, पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, इस ऑब्जर्वेशन व्हील पर बैठकर आप पूरे दुबई शहर का नज़ारा ले सकते हैं। ये आपको अधिकतम 250 मीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा। साथ ही एक चक्कर, एक सर्कल 38 मिनट में पूरा करेगा। तो क्लियर हो गया। इन दुबई ये जो ऑब्जर्वेशन व्हील है किस द्वीप पर स्थित है? तो आपका उत्तर होगा ब्लू वाटर्स द्वीप पर। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का 5वां संस्करण काजिंद 21 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 तक कजाकिस्तान में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो काजिंद 21 का आयोजन 30 अगस्त से 11 सितंबर के बीच किया जाएगा। कहां पर? कजाकिस्तान के आयसा बीबी नामक प्रशिक्षण नोड में। काजिंद 21 किन दो देशों के बीच होने वाला संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है? तो आपका उत्तर होगा भारत और कजाकिस्तान के बीच। ठीक है, और 21 यानी 2021 का जो आयोजन है यह इसका 5वां संस्करण है। किसका? काजिंद का, जो कि एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है और भारत और कजाकिस्तान इन दो देशों के बीच यह होता है। ठीक है, 2021 का आयोजन कजाकिस्तान के आयसा बीबी नामक प्रशिक्षण नोड में हो रहा है। ठीक है, काजिंद 21 में हिस्सा लेने के लिए बिहार रेजिमेंट की एक बटालियन कजाकिस्तान जाएगी। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अफगानिस्तान से नागरिकों को निकालने के लिए अपने अभियान को भारत ने क्या नाम दिया है? तो आप जानते हैं अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है, तो वहां से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने एक अभियान चलाया, एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन देवी शक्ति। तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी तक ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत 800 से ज़्यादा नागरिकों को अफगानिस्तान से निकाला जा चुका है। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया है? तो ये है संदीप बख्शी, जो कि दोबारा आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ बन गए हैं। 2018 में ये आईसीआईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ बने थे चंदा कोचर के स्थान पर। ठीक है, 2021 तक इनका कार्यकाल था। अब पुनः 2021 से लेकर 2023 तक यह क्या रहेंगे? आईसीआई बैंक के एमडी और सीईओ रहेंगे। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने सुजलम अभियान शुरू किया है? तो उसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। सुजलम अभियान शुरू किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। यह 100 दिन का अभियान है जो कि क्या करेगा? जो कि गांव के स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन यानी सीवेज वाटर ट्रीटमेंट करेगा, ताकि अधिक से अधिक गाँवों को ओडीएफ प्लस बनाया जा सके। ठीक है, यानी ओडीएफ प्लस गाँव के निर्माण के लिए ही सुजलम अभियान को शुरू किया गया है। यह 100 दिन का अभियान है जिसे जल शक्ति मंत्रालय ने शुरू किया है। किस डेट को शुरू किया है? तो आपका उत्तर होगा 25 अगस्त 2021 को। ठीक है, इसके साथ ही आप याद रख सकते हैं कि जो जल शक्ति मंत्रालय का सुजलम अभियान है यह आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत ही शुरू किया गया है। साथ में प्लीज़ दिनों का नंबर ज़रूर याद रखिएगा। 100 दिन का यह अभियान है। गाँवों को ओडीएफ प्लस बनाना है। गाँव में जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट है उनके प्लांट्स को स्थापित किया जाएगा। साथ में क्या किया जाएगा? इस तरह के प्रबंधन को किया जाएगा ताकि गाँवों को ओडीएफ प्लस में कन्वर्ट किया जा सके। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई।
इसकी अध्यक्षता किसने की? तो बहुत सिंपल है, ब्रिक्स का जो शिखर सम्मेलन है 2021 का, उसकी पूरी अध्यक्षता भारत को ही करनी है। तो ये जो 11वीं बैठक थी उच्च प्रतिनिधियों की, इसकी जो अध्यक्षता थी वह किसके द्वारा की गई? अजीत डोभाल के द्वारा की गई। ये कौन है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स के बारे में हम ऑलरेडी आपको कई बार बता चुके हैं, तो आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई कहाँ शुरू की गई है? तो ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर प्रोडक्शन यूनिट को शुरू किया गया है बेंगलुरु में। इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाएगी। इसके माध्यम से सिंपल सा कहे हाइड्रोजन का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और ये ग्रीन हाइड्रोजन होगी। इसको किसने विकसित किया इस यूनिट को? तो आपका उत्तर होगा अमेरिका स्थित OEM इंटरनेशनल ने इसे विकसित किया। इस यूनिट को लगाया है कहाँ पर? बेंगलुरु में, जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन आप जानते हैं यह ऊर्जा को बनाने में काम आते हैं और यह सबसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ठीक है, एनर्जी जनरेशन का। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। किसके द्वारा भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक ग्वारेक्स लॉन्च किया गया? इसको भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे। ग्वारेक्स इंडेक्स के अंतर्गत जो ग्वार सीड होती है और ग्वार गम होती है, इसके मूल्य में कितना परिवर्तन आ रहा है, इसका उत्पादन कितना बढ़ा है, कितनी डिमांड बढ़ी है, कितनी हमने इसकी सप्लाई की है देश में, यानी लोकल हमारी कितनी सप्लाई है, विदेशों में कितनी सप्लाई है, इसी सब को देखा जाएगा, ठीक है, ग्वारेक्स इंडेक्स में। क्लियर हो गया। किसको देखा जाएगा? ग्वार सीड और ग्वार गम में कितना परिवर्तन आ रहा है उत्पादन में, ठीक है, सप्लाई में, इसके प्राइस में, इन सबको इसके अंतर्गत ट्रेस किया जाएगा। ये सूचकांक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च किया गया है NCD-DEX के द्वारा, ठीक है, NCD-X के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। NCD का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, कमोडिटी नेशनल, क्या फुल फॉर्म है इसका? फुल फॉर्म है नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, यानी एक प्रकार का यह कमोडिटी एक्सचेंज है। फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज। इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ठीक है। तो इसने कौन सा सूचकांक अभी हाल में लॉन्च किया है? ग्वारेक्स लॉन्च किया है, जो कि भारत का पहला कृषि क्षेत्रीय सूचकांक है। इसके साथ ही आपको बता दें, ग्वार सीड का भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी दुनिया में जितना, विश्व में जितना भी ग्वार सीड का उत्पादन होता है उसका 80 से 85% का उत्पादन भारत में ही होता है। और भारत में जो टोटल उत्पादन होता है उसका 80% का उत्पादन कहाँ पर होता है? राजस्थान में होता है। तो यदि पूछा जाए ग्वार सीड का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, तो यह होता है राजस्थान में, लगभग 80%। क्लियर हो गया। इसके साथ याद रखेंगे, NCDEX ने ग्वारेक्स इंडेक्स जब लॉन्च किया तो कहा कि वह अगले महीने सोयाडेक्स भी लॉन्च करेगा। यह भी एक प्रकार का किसी क्षेत्रीय सूचकांक है। इसके अंतर्गत सेम जो सोयाबीन ऑयल होता है, सोयाबीन की सीड्स होती हैं, उसके प्राइस को, उसके उत्पादन को, उसकी सप्लाई को इसके अंतर्गत ट्रेस किया जाएगा। जैसे ग्वारेक्स है ग्वार सीड के लिए, वैसे सोयाडेक्स होगा सोया सीड और सोया ऑयल के लिए। क्लियर हो गया। लॉन्च किसने किया है ये जरूर याद रखेंगे, NCDEX ने, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज ने, जिसकी स्थापना 2003 में हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। अगला प्रश्न है, O चंद्रशेखरन, जिन्हें उनके गृह राज्य केरल में ओलंपियन चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता है, उनका निधन हो गया। वह किस खेल से संबंधित थे? तो यह संबंधित थे फुटबॉल से, और केरल में इन्हें ओलंपियन चंद्रशेखरन के नाम से जाना जाता था। हाल ही में इनका निधन हुआ है, तो इनको लगाएंगे आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो ये O चंद्रशेखरन है, इन्होंने 1960 में हुए रोम ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। इसके साथ ही वर्ष 1962 में इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। तो 1962 में इन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, और 1960 में जो रोम ओलंपिक्स थे उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था O शेखरन ने, ठीक है। किस राज्य से संबंधित थे? तो आपका उत्तर होगा केरल से। किस खेल विधा से जुड़े थे? तो आपका उत्तर होगा फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन 20 से 23 सितंबर 2021 को कहाँ होगा? तो जिनेवा में इसका आयोजन किया जाएगा। हमेशा जिनेवा में ही होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है, जो समिट होती है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। विश्व आर्थिक मंच का जो वार्षिक सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन स्विट्जरलैंड जिनेवा में किया जाएगा। अगला प्रश्न है,
कुसमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो इसको लगाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाएगा। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा कुसमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। ठीक है, भारत को इस वर्ष के सूचकांक में दूसरे स्थान पर रखा गया है, जबकि पिछले वर्ष भारत तीसरे स्थान पर था। इस बार भारत अमेरिका को पछाड़ते हुए दूसरे स्थान पर आ गया है। इस वर्ष पहले नंबर पर है चीन, दूसरे नंबर पर है भारत, तीसरे नंबर पर है अमेरिका, जबकि पिछले वर्ष चीन पहले नंबर पर था, दूसरे नंबर पर अमेरिका था और तीसरे नंबर पर भारत था। अब भारत ने अमेरिका को पीछे करके दूसरे स्थान को पा लिया है। तो आप याद रखेंगे, चीन यथास्थिति है, यानी चीन पहले ही स्थान पर है, चीन पहले पर है। ठीक है, इस वर्ष के इंडेक्स में दूसरे स्थान पर भारत और तीसरे स्थान पर आपका अमेरिका है। क्लियर हो गया? तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखेंगे। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो ये है आपका पहला प्रश्न। हुरून ग्लोबल 500 सबसे मूल्यवान कंपनियों की सूची 2021 में सबसे ऊपर कौन सी कंपनी है? साथ में बताएंगे आप कि जो 500 सबसे मूल्यवान कंपनी है दुनिया भर की, उसमें भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? आपके विकल्प है 2, 3, 4, 5। ठीक है, इसके साथ आप बताएंगे कि किसको शीर्ष स्थान मिला है सेफ सिटीज इंडेक्स में और किस शहर को अंतिम पायदान पर रखा गया है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा अपने सेफ सिटीज इंडेक्स में। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया शिखा सिंह जी के द्वारा। शिखा सिंह जी ने बहुत अच्छे से उत्तर लिखा है। सभी जो अन्य प्रश्न भी पूछे गए थे उनका उत्तर भी उन्होंने विस्तार से लिखा है। तो इसी प्रकार से जिस प्रकार से शिखा जी ने उत्तर दिया है उसी प्रकार से आपको भी अपने उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न क्या था? हाल ही में समाचारों में देखा गया माउंट मणिरंग किस राज्य में स्थित है? तो माउंट मणिरंग स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इस प्रश्न के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो पिछला सेशन देखें। दूसरा प्रश्न क्या था? भारत चीन सीमा के पास भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया उत्तराखंड में। ठीक है, ये भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क है। ये कहाँ पर स्थित है? भारत चीन सीमा पर। इस प्रश्न के बारे में भी अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप पिछला सेशन देखेंगे। क्लियर हो गया? तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ शेयर करें।